हरियाणा में बेसहारा गोवंश के संरक्षण और गौशालाओं को सशक्त बनाने की दिशा में हरियाणा गौ सेवा आयोग लगातार काम कर रहा है। आयोग के चेयरमैन श्रवण कुमार गर्ग ने बताया है कि आयोग का मुख्य उद्देश्य बेसहारा गोवंश को संरक्षण देना, गौशालाओं को सुविधा उपलब्ध कराना और किसानों को गाय पालने के लिए प्रोत्साहित करना है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सड़कों पर घूम रहे करीब 70 से 75% बेसहारा गोवंश को गौशालाओं में पहुंचाया जा चुका है और राज्य को बेसहारा गोवंश मुक्त बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से पंचायत विभाग के द्वारा 100 गायों पे 1.25 एकड़ जमीन, अगर 1000 गायें हैं तो 7.5 एकड़, उसी रेशो में कम या ज्यादा जितनी की गौशाला बनाना चाहते हैं पंचायत का प्रस्ताव पास करके सरकारी प्रक्रिया पूरी करके जमीन ले सकते हैं और गौशाला चला सकते हैं। इसी तरह गौचरान की जमीन में से 100 गायों पे 1.5 एकड़, 1000 गायों पे 15 एकड़, कम ज़्यादा इसी रेशो में, तो इस प्रकार से वो चारे के लिए जमीन ली जा सकती है। पंचायत से पहले बिल्कुल ग्राम सभा का प्रस्ताव भी पास होगा, ग्राम पंचायत का भी प्रस्ताव पास होगा, फाइल बन के सरकारी माध्यमों से सरकार तक पहुंचती है, तब उनको जमीन अलॉट होती है। बिल्कुल ग्राम पंचायत से होगी, प्रशासन के माध्यम से उसकी फाइल चलेंगी, तब वो आगे बढ़ता है और कोई भी संस्था उसको चला सकती है। श्रवण कुमार गर्ग ने बताया कि राज्य सरकार गौशालाओं के लिए पंचायत भूमि लीज पर उपलब्ध करा रही है, वहीं चारे के लिए भी अलग से जमीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इसके लिए ग्राम सभा और ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आवश्यक होता है, जिसके बाद सरकारी प्रक्रिया के तहत जमीन आवंटित की जाती है। प्रदेश में हरियाणा सरकार गौशालाओं को आर्थिक सहायता भी दे रही है। 2026 से अब तक के महीनों में करीब 140 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी की गई है। अभी हरियाणा सरकार की ओर से पिछले 2 महीने में 140 करोड़ रुपए गए हैं गौशाला में। कितने टाइम पर दी जाती है? पहले हमारी हर 3 महीने के बाद ग्रांट थी, अब साल में आगे 2 बार देंगे और इसमें 10 रुपया बच्चे के लिए, गौ माता का बछड़ा हो बछड़ी हो, 20 रुपया गाय के लिए, 25 रुपया नंदी के लिए प्रतिदिन हरियाणा सरकार ने तय किया। आगे से जो ग्रांट जाएगी वो ग्रांट धान की फसल आने से पहले, ताकि पराली वगैरह खरीद सके किसान गौशाला। इसी प्रकार गेहूं की फसल आने से पहले ही गौशाला को ग्रांट वो मिल जाएंगे। तो 6 महीने का बीच में अंतर रहता है, तो निश्चित रूप से समय पे ही ग्रांट आगे मिलेंगे। आयोग के अनुसार 2014 में जहां राज्य में केवल 215 गौशालाएं थी, वहीं अब इनकी संख्या बढ़ाकर 699 हो गई है। साथ ही बिजली दरों में रियायत, रजिस्ट्रेशन शुल्क माफी और बुनियादी ढांचे के लिए सहायता जैसी कई योजनाएं भी चलाई जा रही है। 2014-15 के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय 215 गौशालाएं थी, आज 699 गौशालाएं रजिस्टर्ड है हरियाणा में। उस समय बजट 2 करोड़ रुपया था, आज ये मान के चले 250-300 गुना गौशालाओं को किसी भी प्रकार से, जो हमारी एक स्कीम हुआ करती पहले मनरेगा के रूप में जानी जाती थी, आज जी राम जी के नाम से जानती है, ये भी जी राम जी के नाम से, जी राम जी के नाम स्कीम से भी गौशालों में काम कई गौशालों में हो रहा है। और आप गौशाला वाले बाकी बंदो भी करवाए, उसमें शेड बनवा सकते हैं, कोर बनवा सकते हैं, खेड़ बनवा सकते हैं, फर्श बनवा सकते हैं, नाली बनवा सकते हैं, सड़क बनवा सकते हैं, 4 दीवारी बनवा सकते हैं। तो अपनी गौशाला में भी उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र में लेना चाहिए। ऐसी अनेक योजनाओं के साथ के गौ को माँ कहते हैं, माँ का सम्मान होना चाहिए, सड़क के कचरे के ढेर पे नहीं होना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की गौ भगत सरकार लगी हुई है और निश्चित रूप से एक दिन ऐसा आएगा कि ना गौ माता सड़कों पे होगी और गौशाला भी संवर्धन का केंद्र होंगी और घर में गौ माता का वास होगा, जैसे पहले गौ माता घर में पाली जाती थी, रखी जाती थी। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार और गौ सेवा आयोग की पहल से गौशालाओं की स्थिति मजबूत हुई है
और बेसहारा गोवंशों को संरक्षण देने की दिशा में सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। अगर इसी तरह योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन जारी रहा तो हरियाणा जल्द ही बेसहारा गोवंश मुक्त राज्य बनने की ओर बड़ा कदम बढ़ा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।